वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 8 जिया कॉलोनी में। यहाँ पे ऐसे लगता है किसी आने मुद्दे आना दफनाए हुए हैं। ये सब गैर कानूनी जो है वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से ये रोड पर हो रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ कौन पूछने वाला, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे वो हमारे उनके थोड़ी हैं, वो तो फंड लेके खा के बैठे हुए, उनको क्या। भाई कंप्लेन किसको करें, कोई सरबराह ही नहीं है। पहली बार ये रोड और ये कचरा कब हटा है? कचरों का राज है, यहाँ चारों तरफ कचरा है। दोस्त कंप्लेनें तो बहुत हुई हैं लेकिन उन पे गौर नहीं हो रहा। इस वक्त हम कोरंगी में है सर। कोरंगी पेरिस में, आप पेरिस में, पेरिस ही है। न बिजली, न पानी, न गैस। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये नाम है कोरंगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सुबह सिंध में कचरे को जमा करने, उसे ठिकाना लगाने और सफाई सुथराई के निजाम को जदीद बनाने का जिम्मेदार इदारा है। ये बोर्ड पहली बार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2014 के तहत कायम किया गया, जिसमें बाद में तरमीम करके मजीद इख्तियारात तखवीज किए गए। बोर्ड खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने के बजाय जिया कॉलोनी को कचरा कुंडी बनाकर शहरियों की जिंदगी अजीरन कर चुका है। अवामी मकामात पर कचरा जलाने वालों को रोकने वाला बोर्ड खुद इस फजाई आलूदगी का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से मासूम शहरी और बच्चे सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। कचरे की जगह एक मुख्तसिर बनाओ या गाड़ी लगाओ, कुछ ना कुछ करो, कुछ ऐसा बेनिफिट करो कि शायद हमें फायदा हो कुछ। दोस्त कंप्लेनें तो बहुत हुई हैं लेकिन उन पे गौर नहीं हो रहा। कम से कम गौर होगा तो फिर कुछ देखभाल होगी। 500, 700, 1000 रुपए दिहाड़ी मजदूर कमाते और 500 की रात को बच्चे की दवाई लेते। क्या है, बीमारी हो रही है गंदगी की वजह से। कोई मानता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे लगता है किसी आने मुद्दे आना दफनाए हुए हैं। हमारे को कोई पता ही नहीं, इधर कोई ना इंचार्ज है, ना कोई सुपरवाइजर है, ना कोई है। कचरे की गाड़ी भी कभी आए कभी नहीं आए। रोडों पे जाओ कचरा फेंक के आओ तो कभी उनकी बातें सुनो तो कभी उनकी सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सना कातिब नाज़रीन और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 8 जिया कॉलोनी में। और अगर आपको मेरे पीछे जो ये डंपिंग स्टेशन नज़र आ रहा है तो मैं आपको प्रोग्राम के आगाज़ में एक चीज़ बता देती हूँ कि ये कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, बल्कि ये टोटली जो है वो यहाँ पे जो ये कचरा डंप किया जा रहा है, यहाँ से जो कचरा उठाया जा रहा है, इट्स टोटली इलीगल। ये सब गैर कानूनी जो है वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। डंपिंग स्टेशन कभी भी रिहायशी जगह पर जो है वो बन नहीं सकता है, एवरीवन नोज दैट। लेकिन मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि वो देखें, ये मेरे पीछे आपको अगर जगह नज़र आ रही है तो ये पूरी जगह जो है वो रिहायशी जगह है। और अगर हम इस जगह को देखते हैं तो यहाँ पे मकानात भी हैं, दुकानें भी हैं, यहाँ पे कच्ची आबादी भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जो है वो एक पूरी सोसाइटी में जहाँ पे चारों तरफ से घर हैं, यहाँ पे भी मेरे सीधे हाथ की तरफ भी घर है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ भी अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी घर है। सामने मस्जिद हमें नज़र आ रही है, अगर हम क्लोज़ करें तो मस्जिद के गेट भी हमें जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम तर जगहों के बावजूद भी जो है वो आपको मैं ये रुख दिखाना चाह रही हूँ, जो कि देख कर जो मनाजिर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो ऐसा महसूस होता है कि ये जगह एक डंपिंग स्टेशन जो है वो बन चुकी है और यहाँ पे कचरा पूरे शहर से लाकर डंप किया जाता है। हमने देखा इब्राहिम हैदरी की तरफ भी, वहाँ पर भी एक है जगह, उसके अलावा कोरंगी भी है। कचरा तो आपको पूरे कराची में नज़र आता है, लेकिन इस तरीके से कचरा जलाना, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कहती हूँ, इंटरनेशनली एवरीवन नोज दैट कि ये जो प्लास्टिक बैग इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे जल रहे हैं और इससे जो ये उठता हुआ धुआं जब ऊपर जा रहा है, फ़िज़ा में जब ये धुआं जा रहा है तो आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि ये कितना जो है वो जहरीला ये धुआं है कि आसपास के जितने लोग हैं वो सारे इससे मुतासिर होंगे। पूरी दुनिया जो है उसमें इस वक्त पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा हालात उसके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी भी लोगों को इल्म नहीं, अभी भी लोग डंपिंग स्टेशन में कचरा मुसलसल जला रहे हैं और यहाँ पे जो है वो उठा रहे हैं। लोगों से पूछेंगे कि ये कब से इसी तरह से जो है लोगों ने यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है मैडम? खैरियत, ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा, ये देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सदियों से कचरा उठाया ही नहीं जाता है, डंपिंग स्टेशन बना दिया, क्या ये क्या हाल कर दिया? मैडम ये कुछ पता नहीं है, इंतज़ामिया से काफ़ी मरतबा रब्ता किया है, यहाँ जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये कचरे की वजह से हमारे बच्चे बीमार है, यहाँ और मरीज़ है, ना एम्बुलेंस अंदर आ सकता है, ना जो है ना कोई यहाँ सुनता है। बारिश में तो यहाँ कोई मर जाए,
कोई सुनने वाला ही नहीं है और इस कचरे की वजह से सब तंग है। टैंकर माफिया ने ट्रैफिक अलग यहाँ जो है ना वो हो जाता है, सड़कें तोड़ी हुई है और जब चाहे अपने मर्जी से किसी के ऊपर चढ़ा दे, कहीं रोक दे, उनका अपना मर्जी है, कोई सुनता नहीं है। टैंकर पड़े हुए हर 200 फुट पर टैंकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टैंकर इधर हमारे रोड के ऊपर आए हुए हैं, सारे रोड टूटा पड़ा और ये सारा कचरा रोडों के ऊपर सारा पड़ा हुआ है। ये देखो सामने आपके पूरा ये ट्रक लोड हो रहा है, ये सारा कचरा जितना देखो इस रोड के ऊपर कचरा और ये टैंकर है, गंदा पानी है, सारे रोड टूटे पड़े। तो इसमें ना तो हमारा जो यहाँ का MNA, ना MP है, ना कोई वज़ीर दाखिला, ना कोई वज़ीर आला, कोई भी नहीं आता। जिस वक्त से पीपल पार्टी की हुकूमत आई पहले वो आते थे, अभी उन्होंने भी आना छोड़ दिया। ये रोड हमारा डबल बनना चाहिए, ये रोड डबल मंजूर हो चुका है। पानी पीने का यहाँ कोई पानी मयस्सर नहीं है, यहाँ गटर लाइन है, कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी सुई गैस आता है, कभी नहीं आता। रात को जो है 2-2 ढाई बजे तक 3-3 बजे तक लाइट आती है। अच्छा, ये हाल है यहाँ पे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। पानी का टैंकर है? हाँ, ये पानी का टैंकर है। रोड होगा तब गुजरेगा, कुछ पता। ये पीछे अब कचरा रखा हुआ है टैंकर। आपको बताऊं, मैं आज से 8-9 महीने पहले यहाँ कराची कमिश्नर आए थे। यहाँ किसी ने मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, पुलिस वालों ने पीछे धकेल दिया। कराची कमिश्नर यहाँ इंस्ट्रक्शन दे के गया तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कि यहाँ सेवरेज नाला बनेगा, लेकिन ना यहाँ सेवरेज नाला बना। इन्होंने उसके एवज में ये पाइपलाइन डाल दी है। ये पाइपलाइन 1 साल भी नहीं चलेगी, 1 साल नहीं चलेगी। अगर आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। ये टूटा पड़ा है, इसमें जब से लगा के गए कोई ढकना नहीं है, कुछ नहीं है। कचरों का राज है, यहाँ चारों तरफ कचरा है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना कुछ है। आप बताएं, ये यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, ये तो बहुत मीडिया यहाँ 10 दफ़ा आई है, मीडिया यहाँ हर दफ़ा आती है, उसको हम लोग यहाँ बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी क्या नाम है यहाँ पुरसाने हाल नहीं है कि लाओ इसमें कोई लाएअमल हो। कोई बिल्कुल ये लावारिस इलाका है। यहाँ बारिश हो जाए, मैयत गुजरने का, इन टैंकरों ने सारे ढकने तोड़ दिए जनाब। आखिरी बार ये रोड और ये कचरा कब हटा है? कब हटा? ये तो पता जमाना हो गया हटे हुए। ये तो पहले ये कचरा नहीं हटा? नहीं, उससे पहले भी पड़ा हुआ था, उसके बाद भी पड़ा हुआ है, फिर फेंक जाते लोग। कोई ये मुतबादिल जगह ही नहीं है फेंकने की। जिसको मना करो आगे से लड़ता है, क्या करे? अब वो कहता हम कहाँ डालें हम उसको? कोई जगह मखसूस करके देंगे तो डालेंगे ना। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ वगैरह है या पंजाब है, जो भी है, सबकी अपनी हुकूमत है। हाँ, सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ यहाँ पे नजर नहीं आती? वो भी कचरा यहाँ पलट के जाता है, यहाँ पलटता है, यहाँ से फिर वो बड़ी गाड़ी उठाती है, यहाँ पे आके फेंक देते हैं। ऑफिशियली सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ आप कह रहे हैं यहाँ की कचरा डंप करती है? नहीं, गाड़ी जो है ना, गाड़ी गलती करके चल जाते हैं। यहाँ कोई बोलने वाले उनको मना करो तो बोलते कहाँ लेके जाए भाई, जहाँ फेंकने की जगह आप वहाँ फेंके ना। हम तो खुद जो है ये कचरा उठवा रहे हैं लोगों को, भाई यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। को मना करो, किसी को अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी किसी को मना करो, अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं बड़ी बड़ी कचरा फेंकने के लिए? भाई वो फेंकती हैं, कचरा जमा करती हैं, आधा उठाते हैं, आधा इधर ही छोड़ के जाते हैं। और जला देते हैं आधा कचरा? ये लोग जलाते हैं अपने, कोई आग लगाता है, कोई ये लोग आग लगाते हैं, कोई तार वार जलाता है, कोई रबड़ जलाता है। ये जो ये कचरा भर रहे हैं गाड़ी में, ये कौन सा कचरा भर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ बेचते हैं, यहाँ पर यहाँ कारोबार है इनका। ये कौन सा कचरा है? ये क्या है? ये कपड़े? ये गंदा कपड़ा है, ये जाता है भट्ठों में। ये छोटी ईंट जो पेमतकारी होती है ना, ये रोडों की पेमतकारी करते हैं, वो कच्ची ईंट पकती है इससे। ये इसलिए जो है ना यहाँ से भर के लेके जाते हैं, फिर इससे जो है ना ये आगे कारोबार करते हैं, ये होता है। और ये आप कह रहे हैं 10-15 साल से यही हाल है? हम लोग सन 1992 में हमने घर लिया है, ठीक है। यहाँ कोई गंद नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब से ये लोग आए, गंद कचरा, नहीं तो 24 घंटे हमारे घर में पानी था। अब हमें पानी भी खरीदना पड़ता है। ये किस चीज़ का टैंकर है? पानी का है? ये पानी का, ये पानी बादशाह टैंकर है ये। आ जाए पूछ लेते हैं कि कौन सा टैंकर है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कौन सी कंपनी का टैंकर है? ये AR का। AR कंपनी है जी। ये AR कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है वाटर बोर्ड ने? जी, वाटर बोर्ड का रजिस्टर हुआ है जी। पूरा नाम उसका AR कंपनी है जी। MS तारिक से चलता रहता है पूरे जी। MS तारिक कौन है? MS तारिक कौन है? ये जट है, पंजाबी है।
कब से पानी इसी तरह बेच रहे हैं? ये तो जब से सिंध हुकूमत बना हुआ है तब से ही बेच रहे अब शुरू से 15-20 साल लगा दूं मैं? हैं। ऐसे ही होगा, हमारी पैदाइश ही हो सकते ज़्यादा हो, तब से पहले से भी हो रहा है, ऐसे ही है। इसी तरह बेच रहे हैं पानी। तो ये पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ये कितने का, आप कितने घरों को पानी देने के लिए जाएंगे? ये तो हम इधर ये जो सप्लाई दे रहे हैं ना उसको दे रहे हैं ना, जो यहाँ के लोकल बेचते रहते हैं ना। बाकी वो जो पर्ची होती है कि कितने का बेचना है, उस पे नहीं होते ये, खाली खाली ये प्लान होते हैं कि इसका कस्टमर का नाम होते है बस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर टैंकर पूरा कितने का होगा ये पानी का? कम से कम 27-28 हज़ार की। 27-28 हज़ार का। अच्छा, एक दिन में इस तरह के कितने टैंकर आप अलग अलग जगहों पे डिलीवर करते हैं? कम से कम 3 टैंकी। 3 टैंकर। आपके अलावा कितना अमला है बड़ा, एक कितने लोग हैं? और कम से कम इस कंपनी का 28 गाड़ियाँ है। 28 गाड़ियाँ हैं? तो एक मालिक का। एक मालिक जी। और रोजाना वो इसी तरह पानी? हज़ारों गाड़ियाँ चलता रहता है ना। तो कारोबार तो फिर अच्छा चल रहा है। हमारा कहाँ अच्छा चल रहा, हम तो ड्राइवर है। खैर आपका तो नहीं चल रहा है, लेकिन मालिक का कारोबार अच्छा चल रहा है। तारिक साहब है जी, तारिक साहब। अबीची पंपिंग स्टेशन जहाँ पे है वहाँ से भर रहे हैं? स्टील टाउन में माशाल्लाह की है, स्टील टाउन के साथ ही है। एक वहाँ से और एक यहाँ पे फीचर मोड का है। आप जब ये पानी लेकर जाते हैं उन लोगों के पास जिनके पास पानी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कभी कभी कि ये तो गलत है, हम पानी बेच रहे हैं? तो ये तो गलत ही है ना, फीचर मोड से आगे पानी है ही नहीं, मीठा पानी। ये सारे आवाम का ही पानी बेच रहे हैं, पूरे दुनिया को पता है ना, कुछ क्या कर सकते हैं कोई। आवाम का ही पानी आवाम पे ही बेच रहे हैं। आपको कभी बुरा नहीं लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या करते हैं हम तो भाई, यही है ना कि बस अपनी हक हलाल मजदूरी करते हैं ना, बाकी हम क्या कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। जब कुछ कर नहीं सकते, कभी कोई छापा वगैरह नहीं पड़ा आप लोगों के स्टेशन? नहीं तो क्या छापा, किस बात? पुलिस वाले? छापे वाले है ही कौन? पुलिस वाले नहीं आते? पुलिस वाले अल्लाह माफ़ करे, वो भी सीन, हाँ यही बात है। सीन गवर्नमेंट को तो ये दिखाओ ना कि यार ये चीज़ क्या है, ये सीन नहीं है, सीन में नहीं आते, कराची में नहीं आते। आप डिफेंस दिखा रहे हो, डिफेंस में तो सारे बड़े लोग रहते हैं ना, DHA में सारे वो तो। बहुत शुक्रिया सर, जनाब बहुत शुक्रिया आपका। ये एक हकीकत जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये मैंने कहीं से कोई प्लांट नहीं की है, बल्कि मैंने खुद पूछी है और ये मैंने आप लोगों को पूछ के बताया। दे नो दैट इनका कोई कसूर नहीं है। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, इनका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज दे आर अ राइडर। ये राइडर हैं जो कि अपना काम जो है वो बखूबी कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे कोई रोड नहीं है और रोड ना होने की वजह से जो है वो आप ये समझें कि बिल्कुल ही इतना ज़्यादा ये जगह जो है वो कंजेस्टेड हो गई। ये किसकी मोटरसाइकिल गिर कर पड़ी है भाई? ये मोटरसाइकिल देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये मोटरसाइकिल इस वक्त जो है वो गिरी पड़ी हुई है। इसका मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ है जब यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे कोई एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगी हुई नहीं है। मैडम आपके सामने ये जवान आदमी इधर गिर गया, ये अपने घर वालों के लिए कई काम से जा रहा है, ये डेली का है, अभी देखो नाले में गिर गया। कौन है, कहाँ है? ये वो बेचारा, अभी वो हैरान है, अपने जख्मों को मलूं या बाइक निकालूं। अच्छा, आगे भी चलेंगे हम थोड़ा सा, और जगह बहुत, बिलीव मी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस वक्त कराची में नहीं हूँ, मैं किसी गांव देहात में बाहर आई हुई हूँ और हालात इस तरीके के इस तरह के हो गए हैं हालात कि मैं देखकर खुद हैरान और परेशान हूँ कि किस तरह हालात है। कचरा ही कचरा है, हर तरफ कचरा है, पानी यहाँ पे बिक रहा है, टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये इसी तरह जो है वो चीज़ें हो रही हैं। लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और आपको मैं एक मज़े की चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे जो है वो बच्चों को किस तरह से नहलाया जा रहा है। आप ये भी देखें, खैर मैं नहीं देखूँगी, आप लोग लेकिन प्लीज़ देखें कि बच्चों को किस तरह से जो है वो नहलाया जा रहा है और एक माँ जो है वो अपने बच्चे को इस तरह रोड पे जो है वो नहला रही है और इस तरीके के काम यहाँ पे जो है वो हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा, ये बहाल तो जी बहुत बुरा है, यहाँ पे ना पानी है ना बिजली है और ये जो कचरा है उससे तो बच्चे कितने मुतासर हैं। बिल्कुल, गैस भी नहीं है, पानी नहीं, बिजली हर वक्त जाती, हर वक्त। इतनी गंदगी, जरासीम, बीमारियाँ। हुकूमत खुद तो बैठी हुई है एसियों में, बंगलों में सुकून से। गरीबों को कभी आके देखें ना तो उनको पता चले कि गरीब कैसे रह रहे हैं। इतनी उनकी दौलत का क्या फ़ायदा कि होते हुए भी गरीब कीड़ों की तरह पड़े हुए हैं, मर रहे हैं कैसे कैसे बीमारियों से। आके यहाँ देखें ना, रहें, एक रात दिन रहें, हुकूमत पता चले। आपको ऐसा लगता है कि आप कराची में रह रही है? क्योंकि मुझे यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त मैं कराची में मौजूद। लग ही नहीं रहा है कि हम कराची शहर में रह रहे हैं।
है ही नहीं कराची शहर, ये तो नाम का शहर है। तो शहर थोड़ी यही है, बदनाम शहर है ये तो। से ये कचरा इसी तरह से पड़ा हुआ है, कितने टाइम हो गए यहाँ से? ये हमें तो यहाँ पे हमें तो 3-4 साल हो गए हैं। आप 3-4 साल से आपने कोई तब्दीली देखी है? आप यही या फिर यही देख रहे हैं? यही गंदगी जरासीम देख रहे हैं, कचरा कुंडियाँ देख रहे हैं, ये देख लें आप लोगों के सामने ही। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, और सोसाइटियों वाली जगह पे इतना पैसा लगाएंगे, रोड बनाएंगे जहाँ अच्छे खासे बने हुए, फिर भी उन रोडों को बनाएंगे। यहाँ आके देखें ना, तो यहाँ पैसा लगाएं ना, बस अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, अकाउंट अपने भर रहे हैं। गरीबों को तो देखो आके, क्या तुम्हारे साथ ये पैसा जाएगा? सब इधर ही रहेगा। कुछ गरीबों के लिए करके जाओ दुनिया से, जो आगे भी तुम्हारे लिए अच्छा हो, आगे भी सिला तुम्हें अल्लाह दे इसका, कुछ गरीबों का भी भला करो। आपको लगता है कि हुक्मरानों को किसी किस्म की हमारी कोई परवाह भी है, या फिर इसी तरह लावारिस छोड़ दिया है? कोई परवाह नहीं है। परवाह हो तो हम गरीब ऐसे पड़े हुए हों। बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, लकड़ियाँ जला रहे हैं, कभी होटलों से ला रहे हैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, क्या करें? होटलों से भी कितना ला के खाएँ, उनको पता ही नहीं है। वहाँ जैसे हम यहाँ भी खड़े हैं, रोज़ाना कचरा जलता है, ये तो छोटे बच्चों का तो फिर हाल। और क्या, वही कह रहे हैं ना, हुकूमत को क्या लगेगा? बैठे में खुद तो सुकूनों से अपने बैंक बैलेंस भर के, गरीबों के पास आके देखें ना उनके हाल हो। कभी हाल भी गरीबों का आके पूछा है कि कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, घर भी है तुम्हारे पास या नहीं है? कभी पूछा है गरीबों को आके किसी अमीर ने? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना, हिसाब नहीं देना अल्लाह के आगे? जब अल्लाह पूछेगा कि क्या करके आए हो, तुम्हें दौलत किस लिए दी कि अपने बैंक भरो? क्या किया गरीबों के लिए? बिल्कुल आप सही करिए, आपका बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये हाल है कि मैं खुद देखकर परेशान होती हूँ यहाँ पे कि ये घर है मुझे नज़र आ रहे हैं, और घर के बाहर में आपको अगेन बार दिखाने का मकसद ये होता है कि लोग, जब हम सवाल करने आगे आला अहदेदारान के पास जाते हैं, फिर वो हमें एक जवाब होता है उनका एवरी टाइम रेडी। वो जवाब ये होता है कि जनाब ये लोग तो बिल ही नहीं भरते, इनका तो बिल भरना ही नहीं है। तो मैं आपको फिर ये दिखाने में मकसद ये होता है कि ये जो बिजली के बिल बोर्ड जो ये लगे होते हैं, क्या ये तमाशे के लिए लगे होते हैं, या फिर आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि जो है वो आप लोग इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर पाएँ? भाई कंप्लेन किसको करें, कोई सरबराह ही नहीं है। भाई बीमारी है, मर रहे लोग। हमारे भाई को अटैक हो गया, कचरा कुंडी से अटैक हो गया। जाहिर सी बात है, गंदगी में बीमारियां तो होंगी, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, गंदगियां गटर से गंद निकाल के बाहर फेंक देते हैं, पैसे भी लेते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं करता। यहाँ सफाई है ही नहीं। बारिशों में तो ये रास्ते से जिस आप लोग आए यहाँ से नहीं आ सकते हम लोग, ये अंदर से गलियों में से आते जाते हम लोग। फिर सर मजे बच्चे हमारे उनके थोड़ी हैं, वो तो फंड लेके खा के बैठे हुए, उनको क्या है? ये क्या उठा के रहे हैं वैसे ये लोग? मेरे समझ में कपड़े हैं ये। तो ये कपड़े कहाँ से लाते हैं? ये पता नहीं है कहाँ से लाते हैं, लेकिन ये तो कपड़े वाले ना, ये इंसाफ पता कर लो, ये आपको बता दीजिए। आप क्या कर रहे हो? हमारा ये तल्ला है बिलाकों का। मतलब ये ही बिलाक बनते हैं ना इसके, इस तल्ले के अंदर, इधर से अलग है, ये इधर से अलग है। आपका ये है बिलाकों का काम है। हाँ, ये हमारा यही बिलाकों का काम है। ये कपड़ों वाला अलग है सारा। हाँ, आप बजरी और इसका ये काम कर रहे हैं? बजरी और ये मटेरियल सीमेंट वगैरह, ये हमारा काम है। अच्छा, कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन कर रहे हैं 17-18 साल से। 17-18 साल से। गवर्नमेंट से ली हुई है? हाँ, गवर्नमेंट से ली है, हमारी अपनी है। परमिशन ली हुई है, खरीदी हुई है? खरीदी हुई है हमने। और ये कब से हो रहा है ये कपड़ों का? ये काफ़ी टाइम से हो रही है, तो सारा उधर से लेकर इधर तक चल रहा है। कपड़े ऐसे ही फेंके हुए होते? ये कपड़े जो है ना, ये तो कारोबार है किसका। हाँ, ये कचरा नहीं है। इनसे भी पूछते हैं कि ये कारोबार ये कपड़े का किस तरह हो रहा है, और ये कपड़ा कहाँ पर, मतलब चमड़ा भी है, फोम भी है, कपड़ा भी है, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, कि ये किस तरह के हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुने ये एक बात बताइए, ये कपड़ा और ये कचरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस किसकी बाजी? ये कपड़ा है, ये कपड़ा जमा होता है यहाँ पर, फिर जाता है वहाँ भट्टियों पे जहाँ ईंटें बनती है वो। हाँ जी,
तो फिर इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते जलाते हैं इनको। अच्छा, जलाते हैं भट्टियों में पकड़ो। हाँ जी। अच्छा, जला के उसके बाद? हाँ जी। जलाने के बाद तो ये ईंटें नहीं बनती जो, वो बनती है इनकी। अच्छा, वो ईंटें बनती है। हाँ जी। और ये कब से आप लोग इसी तरह से? ये अरसा हो गया इसको भी। फिर भी कितना टाइम? 10 साल लगा लो, 15 लगा लो। हाँ जी। तो ये तो आपने बिल्कुल ये रोड पे ऐसे किया। बंद रोड ये नहीं है ना बाजी। क्या है ये? रोड ये रहा है। कहाँ है रोड? किधर है रोड? किधर है बाजी? ये रोड तो एक देखो, ये रोड आ रहा है सीधा से। कितना आ रहा है? इतना सा आ रहा है या इतना सा आ रहा है? अब ये आ रहा है इधर। ये जगह आपने किससे परमिशन ली हुई है, मैं ये पूछना? ये परमिशन नहीं है बाजी, ये है प्लाट है। ये प्लाट है, ये देखे, ये प्लाट है, ये प्लाट है, ये प्लाट है। आपकी हुदूद कौन सी है प्लाट की? हमारी ये है। 10 साल से ये इसी तरह से यहाँ पे रोड पे खड़े हुए हैं। 10 साल से यहाँ पे। ये है इनका सदर, ये अभी भाग रहे। आप भाग क्यों रहे? इधर आइए। आप क्यों रहे हो? चले तो बताए तो सही, कितने टाइम से यहाँ करें? आप आए तो सही, भाग क्यों रहे हैं आप? हाँ ना, वो ये वक्त से कचरा पड़ा, ये कभी साफ नहीं हुआ। यहाँ 10 बंदे आए, इंटरव्यू लेके गए, कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ का। ये इसी तरह से ये रोड पर हो रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं? यहाँ कौन पूछने वाला है? हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम खुद गरीब बंदे, हम अपना आप को संभाल ले, वो हमारे लिए बेहतर है भाई। अभी हम क्या बोले? यहाँ पे हम पूरे शहर में देखते हैं, वो तो कहते हैं हम ये हटाएंगे, वो हटाएंगे, वो करेंगे। यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं पूछता क्या? यहाँ पर कुछ नहीं, इस इलाके कोई नहीं है। इस वाले भी गश्त पे जो निकले हुए होते हैं, इनके सामने पानी जो बिक रहा है, तो ये नहीं देखते कि पानी बिक रहा है? नहीं, ये क्यों देखेंगे? ये अपने पैसे लेंगे, ख़त्म। खर्चा मर्चा लेते चले जाते हैं, हर कबाड़ियों से, हर बंदे से। किसी काम के मुझे नजर नहीं है, बिल्कुल किसी काम के ही नहीं है। एक एक बंदे से आके पैसे लेते हैं, आप लोगों से भी लेते हैं? हमारे से क्यों लेंगे? हम तो गाड़ी वाले, हमारा काम ही नहीं है ना। ये जिसका काम है उससे लेता होगा। आपका क्या काम है? मेरे बोतलों का काम है। बोतलों को किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मशीन ही जाने, हमारा काम है फेंकना और उनका काम है। हाँ ना, हमारे इससे वास्ता नहीं है। मतलब चुन के पूरी बोतलें लेकर यहाँ हम दुकान से लेते, कबाड़ से लेते। कोई ये भी इलीगल है? अभी आप वो कंपनी वाले से पूछ लें। जब यहाँ इतने सारे मीडिया वाले, पिछले बार भी आया एक मीडिया वाला, उसने भी वीडियो बनाई है, उसके बाद ये कचरा साफ नहीं हुआ। अभी आप भी आ गए हो, अभी आप कुछ ना, आप कर लो ना। अभी फ़ोन करते हैं आपके सामने, ठीक है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को फ़ोन करते हैं आपके सामने, ठीक है? ज़रा फ़ोन दीजिए। और ये इस वक्त मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कॉल कर रही हूँ जनाब। ये देखें, फ़ोन नहीं उठा। के मुताबिक एडवांस हासिल करने के लिए 1 मिलाएं। अच्छा, मैंने आपको जिस तरह वो रोड दिखाया, वो रोड पूरा जब आप पार करते करते आएंगे तो जनाब वहाँ पे भी कुछ सोसाइटीज़ थी। अब हम यहाँ पे, जो मैंने आपको वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि मेरे सीधे हाथ की तरफ जो सोसाइटीज़ है, उस सोसाइटी के अंदर में आ गई। अब आपको दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ पर भी सीधे हाथ की तरफ भी, यहाँ पे भी मकानात हैं, मेरे उल्टे हाथ की तरफ भी यहाँ पर भी मकानात हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से जो है वो मकानात हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह ये लोग यहाँ पर आते हैं। क्या यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ी कभी यहाँ पर आती है या नहीं आती? यहाँ के रिहायशियों से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जब आप लोग यहाँ पर, अल्लाह ना करे लेकिन किसी की तबीयत ख़राब होती है और आप लोग जब गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होते, तो ये तो रोड की शक्ल ही नहीं है, रोड तो नहीं कहूँगी मैं इसको, तो किस तरह ये आप मैनेज कर रहे हैं? ये माफिया है सारी, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है। पानी यहाँ पे सप्लाई होता है, हमारे ही पे पानी हमें पैसों का लेना पड़ता है, ठीक है? 5,000 6,000 का टैंकर है, 2-2 टैंकर डलवाते हम लोग। जबकि यहाँ सफाई वाले नहीं आते, सॉलिड वेस्ट वाले नहीं आते, फ़ोन करते रहो नहीं आएंगे। सिर्फ वो सोसाइटियों में काम कर रहे हैं। ये गरीब इलाके की कोई भी नहीं सुनता, ना एमपीए सुनता है, ना इंचार्ज सुनता है, ना ही कोई पुलिस वाले सुनते हैं। कोई यहाँ पे कुछ पूछने वाला नहीं? कोई नहीं। इस इलाके का आज तक हमें नहीं पता कि काउंसलर कौन है। आप क्या कह रहे हैं? सच में आपको नहीं पता कि यहाँ पे काउंसलर कौन है? नहीं पता हमें। काउंसलर ने कभी अपना चेहरा जो है वो आप लोगों को दिखाया नहीं? यूसी 3 के भी जाते हैं, वो बोलते हैं 4 में जाओ, 4 में जाते 3 में जाए। अभी आप जिस रास्ते से आए हैं आपने देखा होगा, गटर के ढकने सारे वो है कि बच्चा गिर जाए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने खुद ही रखना है। फटे रख दे, कुछ भी रखें। यहाँ पे सब गटर ओपन है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, झाड़ू का कोई निज़ाम नहीं है, पानी का तो बिल्कुल ही नहीं है। पिछले 20 साल से हम रह रहे हैं, यहाँ पे पानी नहीं आया। लाइनें डाल देते, फंडिंग खा लेते।
अच्छा जी। और यहाँ पे न कचरा, न पानी, न बिजली, मतलब आप लोगों को कुछ भी सहूलत नहीं दी। यतीमों की ज़िंदगी गुजार है। अच्छा, मैं देख रही हूँ जगह जगह आप लोगों ने गैस के मीटर भी लगाए हुए हैं, बिजली के मीटर भी लगाए हुए हैं, तो यानी आप लोगों के पास बिल तो आ रहा होगा। बिल आ रहा है, सॉलिड वेस्ट के पैसे भी आ रहे हैं। ला रहा है आप? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा। कुछ आ नहीं रहा। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगर बिजली आए भी तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे के लिए बस। अगर बिल है गैस का तो वो आएंगे 10-10 हज़ार 18-18 हज़ार रुपये, लेकिन बिल वो भी कभी आता कभी नहीं आता गैस। तो ये मैं रोड का हाल देख रही हूँ, ये रोड तो नहीं है, ये बिल्कुल टूटी फूटी मुझे जगहें लग रही है। फिर मैंने वो भी देखा है पूरा आते वक्त, तो जब ऐसा होता है कि आप लोगों का रोज़ाना नौकरी पर भी जाना होता है, आप लोगों को जाना पड़ता है, तो किस तरह से आप लोग, और ये मैं किसी दूसरी जगह नहीं आई हूँ, हम लोग कोरंगी में ही हैं इस वक्त। आप ये मुझे याद दिलाए, मैं परेशान हो रही हूँ बार बार। इस वक्त हम कोरंगी में हैं सर। कोरंगी पेरिस में, आप पेरिस में, पेरिस सही है, बिल्कुल। पेरिस कोरंगी कराची का इलाका है। बिल्कुल 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 सही है, कोई गलतफहमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होश में आप बात कर रहे हैं। ये पेरिस में आप घूम रहे हैं। इस वक्त हम पेरिस में घूम रहे हैं जनाब। पेरिस बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही, बच्चे डूब के मरेंगे कि निके निके, अब हाल है इसमें लेगा, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई भी। अच्छा, ये ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, मेरी बहनें। पहले तो मेरी बहनों ये बताओ कि इस वक्त हम कराची कोरंगी के इलाके में मौजूद हैं। जी, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, मैं किसी गांव में नहीं आई, किसी देहात में नहीं आई हूँ, और मैं इस वक्त एक बहुत बड़े कराची शहर में, जो कि पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, यहाँ पर आबादी है, लोग आते हैं दूर दूर से कराची देखने, और इस वक्त हम कराची में जी। तो मुझे ये बताइए, तो ये कराची में हम रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, ये क्या हाल है? किस तरह आप लोग गुजरते हैं, किस तरह आप लोगों का गुजर बसर है यहाँ पे? ना बिजली, ना पानी, ना गैस, बिल तो आपके शानदार आ रहे होंगे। बिल हमारे बहुत आ रहे हैं, और मतलब आपने देखा ही रास्ता भी आप आए हो तो आपने विज़िट किया है कि कैसा रास्ता है। अगर बारिश हो जाती है तो वो मज़ीद ख़राब होता है। मतलब नहीं है कि अगर बच्चे भी जा रहे हैं खेलने, हमें नहीं पता बच्चा कब गटर में गिर गया, कब मिल गया, कब उसकी लाश मिली है, कोई अता पता नहीं है। सही है। और यहाँ पे कोई सफाई करने के लिए नहीं आता, बल्कि ये है कि एक दूसरे के दरवाजे के आगे सिर्फ कचरा फेंक के चले जाते हैं। मतलब सफाई में किसी का हाथ भी नहीं है। सही है। और हम यही चाहते कि हमारे इलाके में अच्छी सफाई हो। हमारा इलाका भी जैसे कि डिफेंस कहलाता है, अब उसका एक नाम है, पब्लिसिटी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये नाम है कुरंगी, कुरंगी क्रॉसिंग, नासिर जंप, ये सारा कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। बाकी सोसाइटी वाले यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं है, ना इधर कोई पानी का सिस्टम है। अगर बच्चा वॉशरूम में चला जाए तो पानी ख़त्म हो जाए, दूसरा बंदा पानी लेने चला जाएगा, जब वो पानी आएगा बच्चे को क्लीन होगा, तो फिर मतलब ये चीज़ें तो यहाँ पे सहूलत है ही नहीं कहीं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये सहूलतें होनी चाहिए। हमारे बहन भाई जो आज घरों में बैठे हुए हैं, जो नहीं निकल रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग एक बंदे के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फिर ही काम होगा। अगर घर में बैठे रहोगे तो घर में कोई आपको पानी भी भर के नहीं देगा। बिल्कुल हक की बात है। मैं भी खुद ये समझती हूँ कि जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे जनाब, आपकी आवाज़ फिर कोई नहीं बनेगा। हक की बात करनी। बहनों को भी यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग साथ खड़े करें। मैं इन सबको अप्रिशिएट करती हूँ जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। तो इन लोगों ने हमारा साथ दिया है कि हमारी आवाज़ भी कहीं पहुँचे, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे पास भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनकी सहूलत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यहाँ पे पानी का है। यहाँ पे टैंकर माफिया है, वो आगे पानी की सप्लाई नहीं, पानी नहीं आने देता। 5-6 हज़ार का टैंकर देते हैं, कभी 7 का, कभी 6 का, कभी 7 का टैंकर देते हैं। तो मतलब किसी टाइम बंदे के पास नहीं ही होता तो वो परेशान होता है। देखें, आपको पता है कि पानी की सख्त ज़रूरत है। अभी गर्मी शदीद होती है तो बच्चों को नहाना होता है, इतना पानी का परेशानी है। तो इंसान को वज़ू करना होता है। जी बिल्कुल, वज़ू करना होता है। नमाज के लिए जाना है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है वज़ू तो मस्ट है। अगर वज़ू नहीं करेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं है, कबूलियत ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप प्लीज़, हम जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ 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 हम लोगों के लिए भी सोचें, कुछ पानी का करें। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की कि आप हमारी आवाज़ बने। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी हम आपके लिए वहाँ तक आवाज़ बुलंद करेंगे। मैडम आप बताइएगा, मुझे सामने दर्शन हो रहे हैं वहाँ पे,
अलग अलग किस्म की बोतलें रखी हुई हैं। तो क्या ये इसी तरह हाल होता है यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पे पानी की कैन भी लेनी है 60-70 की एक कैन मिलती है, और एक कैन से हम घर की सफाई करें, बच्चों को नहलाएं, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। डेली इसी तरह से आप लोग पानी खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल। बच्चे अब शोहर काम पे जाते हैं, बच्चे अब कैसे पानी लेके आएं? एक कैन से हमें गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पे लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, 60 ऐसे गैस वो नहीं आता। मसलन कि बिजली का बहुत मसला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी ज़ाहिर बात है बिजली होगी तो घर के भी काम, बच्चे भी सुकून में। इतनी गर्मी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप खुद बताएं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों को बाहर जाना होता है या फिर ये जो रोड है उससे आप लोगों को गुजरना होता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो ये कब से कचरा, ये हाल कब से ऐसे, ये रोड तो नहीं कहूँ, बहुत देर से ये चल रहा है। यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे हो? हमें 16-17 साल यहाँ पे हो। 16-17 साल से आप यही? जी हम लोग खुद छोटे होते थे यहाँ पे कोई किसी की आवाज़ नहीं बनता। कभी उठा है कभी कचरा? नहीं उठा, कभी भी नहीं। और फर्स्ट टाइम किसी ने यहाँ पे मीडिया लेके आए हैं पानी के हवाले पे, इस टॉपिक पे बात हुई है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कभी किसी ने बात नहीं की यहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे किस चीज़ों की सहूलत नहीं है, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कब मीडिया हाउस कोई यहाँ पे नहीं आया? कभी नहीं आई। मुझे भी यहाँ पे 13 साल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। रोड भी ऐसे कैसा है, ये गली देख रही है, ये ऐसी की ऐसी है। यही वजह है जो आज तक काउंसलर की भी हमें शक्ल नहीं दिख रही? नहीं, ये गली भी हमने खुद ही प्लास्टर करवाई है। हम लोगों ने अपने नेबर्स से बात की, सब ने पैसे डाले और हम लोगों ने अपनी गली खुद ही प्लास्टर करवाई, अदरवाइज किसी ने भी नहीं कुछ किया। अच्छा आप मुझे बताइए कि मैं देख रही हूँ कि अगर हम वहाँ भी नज़र डालते हैं तो यहाँ पे कचरे का अंबार जो है वो पूरा एक लगा हुआ है, कचरा ही कचरा मुझे नज़र आ रहा है। फिर ना रोड है ना सड़क है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये मतलब कभी कोई सियासी रहनुमा यहाँ पे भटकते भटकते वोट मांगने के लिए तो आया होगा? मैं मान नहीं सकती कि वोट मांगने ना आए। ये तो आते हैं वोट के लिए, तो 10 आते हैं। तो बस आप मकान हम खरीद रहे हैं, रोटी हम खरीद लेंगे, आप हमें पानी बिजली गैस दे दें। इतनी वारदात यहाँ पे होती है कि सरेआम फायरिंग भी होती है यहाँ पे। इतने रास्ते खराब हैं, हमें खुद डर लगता है कि हम लोग कैसे बाहर बच्चों को लेके जाएं। जितने रास्ते खराब हैं, बाइकों पे हम लोग जा नहीं सकते, जाते भी तो वहाँ पे उतरना पड़ता है, जहाँ पे जंप आते हैं, खड्डे आते हैं, गंदगी होती है, क्या करें हम लोग। रात को तो हम लोग जल्दी कहीं बाहर भी नहीं निकलते, होती भी तो डाकू लूट लेते हैं। पहले मोबाइल देख रहे होते हैं बच्चे, छीन के वो जाते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई स्ट्रीट लाइट भी ऐसे कोई लगी नहीं है, कोई तज़ीनो आराइश तो है ही नहीं? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है लाइट वाइट पकड़ते नहीं, और हमें इतने बिल दे देते हैं कि तुम लोग बिल भरो। बस हम बिल देके बच्चों को देखे, बच्चों की पढ़ाइयाँ देखें, क्या क्या हम लोग देखें। बिल्कुल आपसे क्या क्या देखें, इनको सोचना चाहिए ना। बिल जो कुंडे लगाते हैं उनको आके पकड़े, हमें क्यों बिल देते हैं ये लोग। इतने बिल हम लोगों के घर में दे देते हैं कि हम लोगों के बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गैस का बिल कितना आ रहा है आपका? गैस का बिल यहाँ पे हमारा 2000-3000 आ रहा है। अभी हम लोग तो काम वाले हैं, 6000 जी 4-5 हज़ार का 10,000 हमारे सामने नेबर, उनका 10,000 इस महीने बिल आया है। आपका कितना? आपका 25,000 भी आ जाता। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत मिलने वाली पावर्स का ये जिया कॉलोनी में बदतरीन नाजायज इस्तेमाल है, जहां कानून नाफिज करने वाले खुद सबसे बड़े कानून शिकन बन चुके हैं। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार रखने वाला ये इदारा अपनी मुजरिमाना गफलत को छुपाने के लिए शहरियों की जायज शिकायत पर भी कोई कानूनी एक्शन नहीं ले रहा। हुकूमत सिंध के दिए गए इख्तियारात की ये खुली तौहीन है, जहां बोर्ड की अपनी नाअहली की वजह से जिया कॉलोनी के रिहायशी जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको इस सोसाइटी में? मैं सोसाइटी में 1 साल हो गया, गलती से आके इधर फंस गया, बहुत गलती से। जब मैंने देखा तो इतना एरिया मैंने किसी जगह नहीं देखा जितना ये, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पानी नाम नहीं है, ब्लैक में हम पानी खरीदते हैं, बच्चे मेरे इतने परेशान हैं यहाँ कि किस इलाके में आ गए, क्या चीज़ है ये कराची का शहर है, कराची का 1917 से मैं ये कराची में मैं रह रहा हूँ ना। जिधर जगह रहता था वो बेहतरीन इलाके हैं। ये इलाका जो इतना नाकस है, काउंसलर का मैं ढूंढ के कि काउंसलर कहाँ रहता है, बोला काउंसलर यहाँ कोई नहीं है। मुझे 1 महीना मिल क्यों नहीं रहा, काउंसलर मिल क्यों नहीं रहा? अगर मिले तो मुझे आप वहाँ पर ले जाएं सर। कोई काउंसलर नहीं करता, हर बंदा यहाँ। अगर आप मुझे अभी कोई एक बंदा, अगर आप लोगों में से कोई काउंसलर का पता मुझे दे दें, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैंने जाके आपके हिस्से के सवाल पूछने। काउंसलर से मेरा काम था, कोई ज़ाती काम था। मैं काउंसलर बता, बोला कोई काउंसलर नहीं है जी, ना कोई दफ्तर है ना कुछ भी नहीं मिला मुझे। टाउन चेयरमैन
जी हाँ, टाउन चेयर में भी नहीं पता, किसी से पूछता हूँ बोला हमें नहीं पता यार किधर है किधर नहीं है। वोटों के टाइम में आते होंगे, उसके बाद कोई पता नहीं लगता यार। ये हालत है। 300 रुपये महीने का हम लोग देते हैं गटर खोलने के लिए, अपनी जाति बस रखा हुआ बंदा। जिन लोगों ने मल्ले वाला रखा हुआ 300 रुपये देते हैं हम लोग गटर खोलने का। हाँ, कचरा उठाने के लिए भी आप लोग खुद फेंक हम लोग उठाते हैं, क्या करें। कहते हैं ये जो कचरे जी के आगे ढेर है ना, उधर से कोई गाड़ी है क्या पता आके लेके जाते हो उनका। हाँ जी, नहीं उठ रहा। अच्छा, एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोगों के सामने कॉल करते हैं हेल्पलाइन को, देखते हैं रिस्पांस क्या देते हैं। बार बार कहते हैं कि शिकायत नहीं करते हम लोग। ये कराची का इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पीछे से पानी की लाइन बंद की हुई है, आगे यहाँ पानी नहीं आ रहा। हालांकि बड़ी लाइन आ रही है यहाँ से चक्राकोट से, पूरे इलाके को पानी मिलता है। पीछे कुरंगी लांडी हर जगह पे पानी मिल, नासिर को मिल रहा है, ज़िया को मिल रहा है, हमारे इलाके में नहीं मिल रहा। हमारी टीम कॉल कर रही है और उनकी आवाज़ आ रही है, कॉल उठाई उन्होंने। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इस वक्त मैं सना कादिर बात कर रही हूँ प्रोग्राम तलाश से। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ जनाब कुरंगी नंबर 1.5 से, और ये है अल नूर सोसाइटी और ज़िया कॉलोनी। अच्छा, यहाँ पे सर मुझे पता चला है और मेरे पास मेरे रिसोर्सेज से भी पता चला है, और मैं यहाँ खुद इस वक्त मौजूद हूँ। तो ये 15 साल से कचरा जो है वो रोड पर है, और रोड तो है नहीं, सिर्फ कचरे से भरा हुआ डंपिंग स्टेशन है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये ऑफिशियली डंपिंग स्टेशन है? मैम, परेशानी के लिए बेहद माजूर हुआ है। वो जो है वो जगह रोड पर मौजूद है कचरा जिसकी आप बात कर रही हैं। जी सर, रोड तो आप समझे, वो रोड तो है नहीं, सिर्फ कचरा ही है। ओके मैम, अगर वो प्रॉपर डंपिंग स्टेशन नहीं है तो लिहाजा इस सूरत में अगर वहाँ पे कचरा मौजूद है तो कंप्लेन दर्ज की जाएगी। सर, आप कंप्लेन दर्ज करें। कंप्लेन रिहायशी जगह पे क्या डंपिंग स्टेशन बन सकता है, मुझे ये बताइए। नो मैम, सवाल से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खुद कंफर्म करें, सवाल ही पैदा नहीं होता ना रिहायशी जगह पे डंपिंग स्टेशन, लेकिन यहाँ हो रहा है। और यहाँ के इलाके वाले अपना कचरा घर घर, जो आप लोगों की डोर टू डोर एक्टिविटी है, उसके बजाय ये लोग खुद अपना कचरा आगे जाकर फेंकने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई कभी नहीं आया यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट का। सर ओके, मैं आने के लिए माजूर हुआ है, सवाल से आपकी कंप्लेन दर्ज की आप करें दर्ज। सरकार आप लीजिए। जी जी करें। नाम बताएं मुझे अपना। मेरा नाम है सना कादिर। ठीक है, सना कादिर बात कर रही है जी। एड्रेस बताएं मैम। एड्रेस बताइए सर, इस जगह का एड्रेस अल नूर सोसाइटी सेक्टर 32 है, सेक्टर 32A, ठीक है, ज़िया कॉलोनी। अल नूर सोसाइटी सेक्टर 32A, ज़िया कॉलोनी। ज़िया कॉलोनी। आप जब कुरंगी नंबर 1.5 से जैसे ही आएंगे तो वो पूरा रोड नहीं बल्कि आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। जमीला इब्राहिम मस्जिद आ रही है सेक्टर 32A में। जी जी जी। वर्ल्ड हरवेंट स्कूल सिस्टम भी है। जी जी ठीक है मैम, डंपिंग स्पॉट के हवाले से आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी है। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द रब्ता करके इस मसले पर नजरसानी की जाए। ओके, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम दरकार होगा? मैम, कोई दौरानिया वक्त तो मौजूद नहीं होता है। आज़ाद सूरत में कंप्लेन को मैं अपने अटेंडेंस में कॉल कर देता हूँ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे रहनुमाई कर लीजिए। 1 हफ्ता और आपके लिए नंबर ये रखा जाए। 1 हफ्ता हम सपोज कर सकते हैं। मैम, कोई भी दौरानी वक्त ऑन कॉल कमिटेड नहीं किया जाता, लेकिन हमारी जानब से कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द इस मसले पे हल किया जा सके। ओके, चलिए ठीक है। आप इसी नंबर पर जब आप कांटेक्ट कीजिएगा, कचरा अगर उठ भी जाए या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आप हमारी टीम से इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, अपना जो है कंप्लेंट दर्ज कर लें। जी जी मैम, कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। अगर आप कंप्लेन नंबर नोट डाउन करना चाहती हैं जी, कंप्लेन नंबर बताइए। कंप्लेन नंबर नोट डाउन करें। कंप्लेन नंबर नोट कीजिए। कंप्लेन नंबर बताएं। 077 077 277। जी बिल्कुल, यही ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओके, अच्छा, ये आप लोगों के सामने हमने हेल्पलाइन पे कॉल की है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आप में से अगर 1-2 हफ्ते में भी ये कचरा ये आप लोगों के पास नहीं आया तो क्या आप हम लोगों को बताएंगे, ताकि मैं दोबारा आप लोगों के पास आप लोगों की आवाज़ पर नहीं आऊँ? बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे बिल्कुल। क्योंकि हमें ये कहा जाता है जनाब हम कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन हम बहुत बार करते हैं, लेकिन जनाब आपके काम भी नहीं होते। जनाब, हमने बहुत कोशिश की कि कुरंगी के इलाके में एक ऐसी जगह हम ढूंढें जहाँ पे कचरा ना हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारे आप समझे कि बहुत टाइम दरकार हुआ, बहुत घंटे, सुबह से शाम हो गई, अब सूरज भी जाने वाला है, लेकिन पूरे कुरंगी में घूमने के बाद मुझे एक भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मुझे कचरा ना दिखे।
तो अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग दो तरीके हमेशा अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखाते हैं कि एक इस तरह का वे जहाँ पे कचरा नहीं है और दूसरा ये कि इस जगह पे कचरा है। अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये भी कुरंगी ही है और ये मेरे पीछे आपको नाला नज़र आ रहा है और वहाँ पर अगर हम नज़र डालते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि रिहायशी जगह है, रिहायशी बिल्कुल इमारतें हैं, घर हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर भी कचरा उसी तरह मौजूद है जिस तरह पिछले साइड जो हमने दिखाए थे वहाँ पर भी है। तो मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि क्या वजह है कि कुरंगी के अवाम भी कराची के अवाम है। कराची का पूरा हाल तो हमें जो है वो नज़र आता है ऐसा, लेकिन कराची में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें नज़र आता है कि रोड भी बने हुए हैं, गटरों के ढक्कन भी लगे हुए हैं और कचरा भी नहीं है। लेकिन वहीं पर एक और तस्वीर का रुख होता है कि जनाब अगर हम इस साइड आ जाते हैं, यही कराची, इसी से आप वोट लेते हैं, यहीं से आप MLA बनते हैं, MPA बनते हैं, यही हुकूमतें बनाने वाला कुरंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरंगी के अवाम के पास आज ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है और यही अवाम जो है वो आप लोगों को आपके तख्तों पे बिठा रही है। सोचिएगा ज़रूर कि आखिर आप लोगों ने आज तक जो है वो कुरंगी के अवाम के लिए क्या किया है। सिर्फ दावे किए हैं या कभी उन वादों को पूरा भी किया है? क्योंकि अब तो कुरंगी के अवाम ने ये कह दिया कि अब अगर किसी एक जमात ने भी हमारे लिए ना सोचा, हमें पानी बिजली ना दी, हमें गैस ना दिया, हमारे घरों से कचरा ना उठाया गया, हमारे बच्चे अगर अब मरे तो इस बार हम वोट तो नहीं देंगे। अल्लाह हाफिज़।